वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, नवंबर महीने का करंट अफेयर देख रहे थे और यहाँ पर करंट अफेयर के सेशन में प्रमुख समिट्स देख रहे थे। नवंबर के महीने में अक्टूबर और नवंबर में जो प्रमुख बैठकें हुई, समिट्स हुई, सम्मेलन हुए, उनको देखा था। इसका एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। आज उसके आगे देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था सिविल एयर एविएशन नेविगेशन सर्विसेज, ये गोवा में आयोजित की गई। इसके आगे अब देखेंगे ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और ये जो आयोजन है ये केरल कोच्चि में हुआ। कोच्चि में जो है इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? निर्धनता मुक्त और संवर्धित आजीविका ग्राम पंचायत, ये इसकी थीम हो जाएगी वर्ष 2022 के लिए। क्लियर है? इसका आयोजन याद रखना है, कोच्चि में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद अगला दिया गया है चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2022 का जो है फिल्म महोत्सव 4th नंबर का था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन कोलकाता में हुआ और कोलकाता के रविंद्र सदन में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है गोवा समुद्री संगोष्ठी 2022, इसका आयोजन गोवा में ही हुआ। इससे संबंधित डिटेल को देखते हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी जो है इसका चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज के द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन NWC गोवा के द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है, यानी कि हर 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। संगोष्ठी के प्रतिभागियों में कैप्टन और नौसेनाओं के कमांडर या फिर समकक्ष रैंक के जो अधिकारी हैं। इनके अलावा भारत के जो मित्र देश हैं जैसे कि बांग्लादेश हुआ, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड से सामुद्रिक बल शामिल होते हैं। तो ये जो पड़ोसी देश हैं भारत के मित्र देश जिनको कहा जाता है, इन सभी के सामुद्रिक बल भी जो है शामिल होते हैं इसमें, इस संगोष्ठी में। तो इसको याद रखना है। गोवा में इसका आयोजन हुआ और ये 4th नंबर की थी। क्लियर है? इसके बाद अगला देखते हैं। अगला दिया गया है 15वां राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन, ये कोच्चि में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? आज़ादी @75, सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता, ये इसकी थीम थी। इस सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत दिल्ली मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार भी दिया गया है। तो दिल्ली की जो मेट्रो है इसको प्रशस्ति पुरस्कार मिला है और इस कैटेगरी में मिला है, ये वाली जो श्रेणी है इसमें दिया गया है मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। क्लियर है? इसकी थीम याद रखनी है, आज़ादी @75, सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता, और इसका आयोजन कोच्चि में हुआ। 15th नंबर का था ये। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2022, इसका आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में ही किया गया। थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योर, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल, ये इसकी थीम हो जाएगी वर्ष 2022 के लिए। आयोजन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुआ। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य के जो मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भाग लिया और इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ। क्लियर है? इसके बाद अगला देखते हैं 8वां डकार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया सेनेगल में। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? सेनेगल में हुआ। इससे संबंधित डिटेल को देखते हैं। यह जो सम्मेलन है 24 से 25 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जो है शांति और सुरक्षा पर आधारित है। डकार फोरम अफ्रीका पर नीतिगत चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहली बार भारत ने इस आयोजन में मंत्री स्तरीय स्तर पर भाग लिया है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने भाग लिया। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सेनेगल में ये आयोजित हुई। इसके बाद अगला देखते हैं राष्ट्रीय एकता नवाचार विस्तार मेला 2022, ये कहाँ पर हुआ? ये नागालैंड में हुआ। इसका उद्घाटन असम और नागालैंड के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी के द्वारा किया गया। तो ये नागालैंड के राज्यपाल हैं जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और राष्ट्रीय एकता नवाचार विस्तार मेला है, नागालैंड में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद है इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इससे संबंधित डिटेल को देखते हैं।
सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2022 को होस्ट किया गया इसके द्वारा। और यह एक कांग्रेस का मुख्य विषय था। इस कांग्रेस का जो थीम थी या फिर कहें विषय था, क्या था? लीवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, ये इसकी थीम हो जाएगी या फिर विषय हो जाएगा, इसको याद रखना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये याद रखें। क्लियर है? इसके बाद अगला देखते हैं G20 धर्म सम्मेलन या फिर R20 सम्मेलन। ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका आयोजन हुआ। 2 से 3 नवंबर तक ये आयोजित किया गया और इंडोनेशिया ने इसी कार्यक्रम में भारत को अगले वर्ष होने वाली G20 धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता भी सौंपी है। तो अगले वर्ष जो G20 धर्म सम्मेलन होगा यानी कि R20, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। R20 इंडोनेशिया के G20 अध्यक्षता के तहत शुरू किए गए G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा ही है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला सम्मेलन देखते हैं, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। इसका आयोजन करता जो था इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। थीम क्या थी 2022 के लिए? ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, फूड सिक्योरिटी और एक्सेस टू रिलेवेंट डेटा, ये इसकी थीम हो जाएगी, तो इसको याद रखें। अगला जो सम्मेलन है पेरिस पीस फोरम, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पेरिस से ही समझ जाएंगे, फ्रांस में आयोजन किया गया। थीम थी राइडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस, राइडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद पुस्तक मेला देखेंगे, 41 नंबर का शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022। इसका आयोजन यूएई में किया गया। यूएई की शारजाह एक्सपो सेंटर इसमें आयोजित ये की गई और इसकी थीम थी स्प्रेड द वर्ल्ड, स्प्रेड द वर्ड, ये इसकी थीम हो जाएगी। शारजाह शासक ने उद्घाटन समारोह में सूडानी इतिहासकार यूसुफ फदल हसन को SIVF 2022 कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो एक सूडानी इतिहासकार को किया गया, यूसुफ फदल हसन। क्लियर है? यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद अगला सम्मेलन है सेना कमांडरों का सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन हुआ। 7 से 11 नवंबर तक ये आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ठीक है। पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ, चूंकि पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगी। थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। क्लियर है? ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं बैठक 42 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया देहरादून में। इस कांग्रेस का उद्घाटन जो है उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा किया गया। सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 9 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। थीम क्या थी? डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला सम्मेलन है वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन COP 14 का आयोजन हुआ कि अनुबंधित पक्षों के सम्मेलन की 14वीं बैठक 14 नंबर की बैठक थी COP 14 की और इसका आयोजन किया गया वुहान चीन और जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इन शहरों में चीन के वुहान में और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख सम्मेलन और बैठकें देखी। इसके आगे और भी हैं जो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।